आप सभी को पता है कि हमको कोई भी चीज़ जो है देखकर एनिमेशन के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, जो कि नॉर्मल किसी ब्लैक बोर्ड में हम वो सब नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना आप जो है सेंसस की तरफ से आने वाले आप इस डिजिटल बोर्ड का यूज़ करें, जिसमें आप इमेज, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट एंड ड्राइंग जैसे बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस डिजिटल पैनल को स्कूल, बिजनेसेस, ट्यूशन सेंटर, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर या फिर आईटी इंडस्ट्री में यूज आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो तो भी आप इसको इजीली आप यूज आप कर सकते हैं। अब देखो, सेंसस की तरफ से आने वाला ये वाला जो डिजिटल बोर्ड है ना, ये आपका 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच का ये आता है। और ये वाला जो डिस्प्ले है ना, ये आपका अल्ट्रा HD 4K का डिस्प्ले है और ये फुली टच स्क्रीन है। जी हाँ, इसके लिए आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई भी माउस या कीबोर्ड लगाने का जरूरत नहीं है। आप जो है इसको टच से ही इसका जो है पूरा पैनल आप इजीली आप यूज आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वाला जो बोर्ड है ना, ये वाला बोर्ड आपका जो है एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। और ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये ग्लास पूरा एक टफन ग्लास है, यानी कि ये पूरा जो पैनल जो है ये पूरा टफन ग्लास से बना हुआ है, यानी कि बहुत ही मजबूत है, यानी कि आसानी से ये स्क्रीन इसका ब्रेक नहीं होगा। सेंसस की तरफ से आने वाला ये वाला जो डिजिटल बोर्ड है ना, ये आपको जो है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी कि आप इसको विंडोज इसके साथ साथ आप एंड्रॉइड में भी यूज आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ये वाला जो है मैं इसको विंडोज में यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहो, मान लो कि आपको विंडोज में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ हो गया, तो इसके लिए बैकअप के लिए इसमें एंड्रॉइड का भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। अगर आप चाहो तो एंड्रॉइड में भी इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फिर इसको विंडोज में यूज आप कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका विंडोज 10 है। अगर आप चाहो तो इसको जो है विंडोज 11 में भी इजीली आप जो है अपग्रेड आप कर सकते हो। चलो अब हम देख लेते हैं कि आप इस डिजिटल बोर्ड में आप जो है क्या क्या कर सकते हो, और नॉर्मल किसी डिजिटल बोर्ड के मुकाबले ये क्यों बेहतर है, क्यों आपको ये वाला डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप किसी नॉर्मल किसी डिजिटल बोर्ड में नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसस की तरफ से आने वाले इस डिजिटल बोर्ड में आप कर सकते हो। इसके पीछे छोटा सा जो है CPU लगा हुआ होता है, जिसको आप निकाल के, जी हाँ, जिसको आप निकाल के आप जो है अपनी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज आप कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको जो है इंटेल i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जिसको अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर अपग्रेड भी कर सकते हो। नॉर्मल जैसे हम PC बिल्ड करते हैं ना, और जब भी हम इन फ्यूचर चाहें तो उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, वैसे आप इस पैनल को भी जब चाहो तो इन फ्यूचर आप जो है अपग्रेड आप कर सकते हो। और इस पैनल की बात करोगे तो इसमें आपको जो है 8 GB का रैम मिलता है, 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव और 120 GB का SSD इसमें दिया गया है। मैंने पूरा दिखाया हुआ है कि ये इसमें कौन सा प्रोसेसर है। जैसे इंटेल i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 GB का रैम है, जो कि आप जो है अप टू 32 GB तक आप खुद इसको चाहो तो इसमें एक्सपेंड आप कर सकते हो, अपग्रेड आप कर सकते हो। SATA 1 TB का है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हो 6 TB तक। और इसके साथ ही सारा डिटेल्स आपकी स्क्रीन में है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसका पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने दिया हुआ है, आप पॉज करके आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। सेंसस के इस डिजिटल बोर्ड में आपको जो है डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप इसको आप जो है 2.4 GHz या फिर 5 GHz के बैंडविड्थ में आप इसको यूज आप कर सकते हो, जिससे कि इंटरनेट का कनेक्टिविटी इसमें जो है ना बहुत ही सुपर डुपर फास्ट आपको मिलने वाला है। कुछ भी डाउनलोड करोगे या कुछ भी खोलोगे तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छा से खुलेगा। उसके साथ ही इसमें जो है ना 2 स्पीकर लगा हुआ है 20 वाट का, यानी कि 20 वाट का 2 स्पीकर लगा हुआ है, जो कि बोस कंपनी की तरफ से आता है। यानी कि अगर ऑडियो क्वालिटी की भी बात करोगे ना, तो इसमें ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप जितने भी आप जो है डिजिटल बोर्ड आप देखोगे ना, तो उसमें अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे और उसकी साउंड की आउटपुट की बात करोगे, कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, तो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है सेंसस की तरफ से आने वाला इस डिजिटल बोर्ड में आपको मिलता है। आपको और एक बात जानना ये जरूरी है कि सेंसस का ये वाला जो डिजिटल बोर्ड है ये पावर कंजप्शन करता है 330 वाट, यानी कि अपने आप को रन होने के लिए 330 वाट पावर ये कंज्यूम करता है। इसके साथ ही सेंसस के इस डिजिटल बोर्ड में आपको जो है सब वूफर भी मिलता है, जो कि 15 वाट का इसमें दिया गया है। सेंसस के इस डिजिटल बोर्ड में आपको जो है शेप रिकॉग्निशन का भी फीचर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अपने हाथ से कोई भी शेप आपने अपने हाथ से ड्रॉ किया, वो ऑटोमेटिक शेप को रिकॉग्नाइज करके उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपको शो कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल सब बनाया है, और हाथ से बनाने के बाद वो ईजिली जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपको जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है, और उसको जो है इंक्रीज डिक्रीज करके हर चीज़ तरह से आप जो है इसको यूज में ला सकते हो। अब जैसे कि देख पा रहे हो, आपने इस डिजिटल बोर्ड में आपने कुछ लिखा है और उसको आप मिटाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट अपने जो है हाथ से आप जो है इसको जो ईजिली आप जो है मिटा सकते हो। इसके साथ ही इस डिजिटल बोर्ड में अगर आपके पास कोई भी PDF फाइल है, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का कटिंग है, या फिर कोई भी पिक्चर है और उसमें कुछ जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ वर्ड है, तो उसको आप जो है डायरेक्ट आप जो है ईजिली आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप उसमें कुछ लिखना भी चाहो तो वो भी आप एडिट अप कर सकते हो। इसके साथ ही सेंसस के इस बोर्ड में आपको जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, जहाँ
कैसे इसमें बहुत सारे फीचर्स को यूज़ करके आपको जो है आपके क्लास को, अपने पढ़ाने के अंदाज को और भी नया आप बना सकते हो। आप जैसे कि देख पा रहे हो, इमेज को जो है ईजिली रोटेट करके आप जो है ईजिली जो है समझा सकते हो। सेंसेस के इस डिजिटल बोर्ड में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप जो है ईजिली क्लासरूम एड्रेसिंग आप जो है कर सकते हो। ये वाला जो सॉफ्टवेयर जो देख रहे हो, ये सेंसेस के डिजिटल बोर्ड में आपको इन बिल्ड मिल जाएगा, जिसमें आप जो है किसी भी क्लासरूम को जो है यहाँ से आप मॉनिटर आप कर सकते हो। इसमें आपको जो है NFC सेंस सिक्योरिटी के साथ ये वाला डिजिटल बोर्ड आता है, यानी कि अगर इस डिजिटल बोर्ड को कोई भी टीचर यूज़ कर रहा है या कोई भी यूज़ कर रहा है तो आप उसका जो है अटेंडेंस ट्रैक आप जो है इजीली आप कर सकते हो। अब देखो, और एक बहुत ही जरूरी बात मैं बताता हूँ। देखो, सेंसेस की तरफ से आने वाला ये वाला जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसमें जो है सेंस वॉच का फीचर इसमें दिया गया है। अब भाई सेंस वॉच फीचर होता क्या है? देखो, मान लो अगर आपका कोई स्कूल है या कॉलेज है या फिर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें मान लो क्लासरूम में कौन से बोर्ड में कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, हर एक चीज़ जो है मॉनिटर आप एक जगह से कर सकते हो। ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये इंडिया में ही बनता है और इसकी जो भी क्वालिटी आप देखोगे ना, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर से लेकर सब जो है A1 क्वालिटी का जो है इसमें हर चीज़ इसमें लगा हुआ है। अब चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि भाई आप इस डिजिटल बोर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। अब देखो, सेंसेस के इस डिजिटल बोर्ड में ना आप जो भी पढ़ाओगे या जो भी कुछ करोगे ना, आप इजीली इसके जो स्क्रीन है इसको आप रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यानी कि जस्ट मैंने आपको एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दिखाया कि देखो, मैंने स्क्रीन में जो किया वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें मुझे पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी लिख के मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करोगे तो नीचे में देखोगे बैकग्राउंड है, ठीक है। इस बैकग्राउंड में क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर हैं, कुछ भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कलर हैं, यानी कि इस तरह से आप जो भी आप लिखोगे तो उसके जो है पेन का जो है टिप जो है बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से मान लो अभी ये रेड में सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया, तो अब जो है ये देखो ये ब्लू में है ये। अब देखो, अब मान लो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब मुझे इसमें मिटाना है इसको, तो मिटाने के लिए यहाँ पे देखो इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर में क्लिक करूंगा, यहाँ पे इरेज है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो फिर इसको मैं कुछ नहीं करना है, इसको देखो हाथ से ऐसे करूंगा, ये मिट जाएगा। देखो, अब देखो अगर आपको इसमें कोई शेप ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे देखो शेप्स का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर आप जो है चूज़ कर सकते हो, बॉर्डर कलर या फिर उसके अंदर का कौन सा कलर है ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। साइज़ जो है बड़ा छोटा उसका जो है साइज़ आप ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो जो है मुझे यहाँ पे जो है कोई भी मान लो ये ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये आपका ड्रॉ हो गया। अगर आपको जो है बड़ा छोटा करोगे तो इस तरह भी कर सकते हो, और जो भी करोगे ना यहाँ पे देखना ये आपका चेंज होते रहेगा। ये आपका जो है 3D आउटलाइन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे देखो ये 3D आउटलाइन आपने डिज़ाइन कर दिया। ये मैंने हैंडराइटिंग में मैंने पेन लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन रिकॉग्निशन, इसमें मैं क्लिक करूंगा और जिसको मुझे चेंज करना है यहाँ पे मैं गोल करके सर्कल करके मैं इसमें कर दूंगा। तो देखो ये ऑटोमेटिक जो मैंने हैंडराइटिंग में मैंने लिखा था वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट ये हो चुका है। तो मान लो कोई भी चीज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऐसे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं सर्च का ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलो मैंने गूगल में क्लिक किया, तो देखो जो मैं जहाँ पे टेस्ट में मैंने क्लिक किया था ऑटोमेटिक टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे सामने आ चुका है। अब मुझे इसका इमेज देखना है तो मेरे पास इमेज आ जाएगा, ठीक है। टच करना है, टच करके थोड़ा देर रखूँगा तो जिसको मुझे चाहिए इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो ये तो मैंने गूगल सर्च से मैंने ये चीज़ डाउनलोड कर लिया, यहीं पर मैंने कर दिया। अब मान लो मुझे और चीज़ सर्च करना है यूट्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद सर्च में क्लिक करूँगा, देखो यूट्यूब में, तो यूट्यूब में जो क्लिक करूँगा तो जो मैंने लिखा था उसी के रिलेटेड यहाँ पे जो है सर्च में आ जाएगा। जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र। अब फाइल ट्रांसफ़र में क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे जो भी पढ़ाया रहेगा, ठीक है, जो पेज आपने क्रिएट किया रहेगा, अगर आपको चाहते हो कि अपने मोबाइल फ़ोन में आपको जो है इसको ट्रांसफ़र करना है जो भी आपने किया है, तो आप ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको स्कैन करूँगा, ठीक है। स्कैन करने के साथ ही यहाँ पे देखो ओपन आ जाएगा। अब देखो मैं जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ओपन करने के साथ आपको जो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चूज़ आपको फाइल आपको करना है, ठीक है। यानी कि आपने जो चीज़ किया रहेगा यहाँ पे आपका हो जाएगा। मान लो ये मैंने चूज़ किया और यहाँ पे अपलोड में क्लिक करूँगा तो जो चीज़ मैंने किया रहेगा ये चीज़ मेरा फ़ोन में, यानी कि इस फ़ोन में ये आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कोई मैथ्स का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आप जो है रूलर, प्रोटेक्टर, ठीक है, कॉम्पास, यानी बहुत सारे चीज़ आप जो है ग्राफ या फिर टेबल कंट्रोल बहुत आप यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर भी यूज़ आप कर सकते हो। तो मान लो मैंने ये प्रोटेक्टर मैंने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 91 डिग्री में है तो ये मुझे 90 डिग्री का ये सब बनाना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा ये 90 डिग्री हो गया। ये तो रिसोर्स में मुझे क्लिक करना है,
तो रिसोर्स में मैं क्लिक करूँगा ना तो डायरेक्ट मेरा यहाँ पे फोल्डर का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव डी ड्राइव आ गया। मान लो मैंने डी ड्राइव में है, डी ड्राइव मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। अब मैंने फोल्डर में क्लिक किया, ये मान लो ये मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसके ऊपर मुझे पढ़ाना है तो ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर मैं पढ़ाऊंगा इसको। अब देखो इसमें आप और भी बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप जो भी लिखोगे अगर आप चाहते हो कि उसको ये पढ़ दे तो वो भी इजीली ये पढ़ देगा। उसका देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या करता है। अब मैं यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट में मैंने क्लिक किया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एक तो मैं यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं गूगल में, यूट्यूब में ऐसे मैं सर्च करना है तो डायरेक्ट मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो है पढ़ के मुझे बताए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये आपका PDF फाइल भी हो सकता है, एक न्यूज़पेपर का जो आपका स्क्रीनशॉट लोगे या कोई कटिंग लोगे वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो मैं, ठीक है, ये आपका पढ़ देगा। ये मैं जैसे मैं डेमो आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, छोटा सा है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बहुत सारा। अब इसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखूँगा। देखो धरती, ये ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं धरती, देखा। अब ये यानी कि जो लैंग्वेज आप में ट्रांसलेट करोगे उस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो जाएगा और उस लैंग्वेज में ये बोल भी देगा, यानी कि बोल के आपको सुना भी देगा। तो फिर देखा आपने तो कितनी आसानी से जो है सेंसस के तरफ से आने वाले इस डिजिटल बोर्ड में आप कितना सारा कुछ जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जो कि इतना सारा कुछ और किसी नॉर्मल डिजिटल बोर्ड में आप जो है नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं ये सेंसस जो है ये इंडिया का नंबर 1 लार्ज इंटरैक्टिव पैनल प्रोवाइडर है, जो कि आपको जो है बेस्ट क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आपको भी ये वाला डिजिटल बोर्ड लेना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको जो है ऑनलाइन आप खरीद सकते हो।